कभी सोचा है कि सीड या बीज होता क्या है? बॉटनी के टर्म्स में देखा जाए तो सीड एक मैच्योर और रिपन्ड ओव्यूल होता है जिसमें एम्ब्रायो यानी छोटा प्लांट, कुछ स्टोर्ड फूड और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। लेकिन एग्रीकल्चर में सीड का मतलब थोड़ा और ब्रॉड होता है। यहाँ सीड का मतलब सिर्फ बीज नहीं होता, बल्कि कोई भी प्लांट का पार्ट जो नए प्लांट को उगाने के लिए यूज होता है, जैसे कि ट्रू सीड्स, ट्यूबर्स, सकर्स, बल्ब्स, कटिंग्स, ग्राफ्ट्स वगैरह। चलिए सीड का स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे कि डाइकॉट सीड्स, दो कोटिलेडन वाले, जैसे कैस्टर का सीड। इसमें एक टफ आउटर सीड कोट होती है जो दो लेयर्स से मिलकर बनती है, बाहर वाली टेस्टा और अंदर वाली टिग में। सीड के एक एंड पर एक छोटी सी सॉफ्ट आउटग्रोथ होती है जिसे कैरंकल कहते हैं। ये वाटर अब्जॉर्ब करने में मदद करती है जब सीड जर्मिनेट करता है। हाइलम वो जगह है जहां सीड फ्रूट से जुड़ा हुआ था और वहीं से एक रिज निकलती है जिसे राफे कहते हैं। सीड के अंदर होता है एंडोस्पर्म जो फूड स्टोर करता है। जब इसमें आयोडीन डालते हैं तो ये वायलेट ब्लैक हो जाता है। इससे पता चलता है कि ये स्टार्च से रिच है। फिर आता है एम्ब्रायो जो एक्चुअल बेबी प्लांट होता है। एम्ब्रायो में होता है रेडिकल जो रूट बनाता है, प्ल्यूम्यूल जो शूट बनाता है। अगर हम मोनोकॉट सीड्स की बात करें जैसे मक्का, मेज, तो उनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। इनमें सिर्फ एक कोटिलेडन होता है जिसे स्क्यूटेलम कहते हैं। ये एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है। रेडिकल एक प्रोटेक्टिव शीथ से कवर्ड होती है जिसे कोलियोराइजा कहते हैं, और प्ल्यूम्यूल एक शीथ जिसे कोलियोक्टाइल कहते हैं के अंदर होती है। कोटिलेडॉन्स की संख्या के आधार पर सीड्स दो मेन टाइप्स के होते हैं। मोनोकॉट्स एक कोटिलेडन वाले जैसे व्हीट, ज्वार और मक्का, और डाइकॉट्स दो कोटिलेडन वाले जैसे ग्राउंडनट, रेड ग्राम और कैस्टर। अब बात करते हैं सीड और ग्रेन के बीच का फर्क। दोनों दिखने में सेम लग सकते हैं लेकिन काफी बड़ा डिफरेंस होता है। सीड वह होता है जो स्पेसिफिकली प्लांटिंग के लिए बनाया गया होता है। ये क्वालिटी चेक्स से गुजरता है, ट्रीट किया जाता है, लेबल और सर्टिफाई किया जाता है। इसकी जेनेटिक प्योरिटी और हेल्थ मेंटेन की जाती है। ग्रेन सिर्फ हार्वेस्ट किया हुआ प्रोडक्ट होता है जो खाने के लिए होता है। ये किसी भी टेस्टिंग, ट्रीटमेंट या सर्टिफिकेशन से नहीं गुजरता, इसलिए इसकी प्योरिटी और वैरायटी गारंटीड नहीं होती। तो एक अच्छे क्वालिटी के सीड में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो इम्प्रूव्ड वैरायटी होनी चाहिए जो ज्यादा यील्ड दे और डिजीज रेजिस्टेंस या ड्रॉट टॉलरेंस जैसे अच्छे ट्रेट्स हों। हाई जेनेटिक प्योरिटी जरूरी है, यानी सीड अपने ओरिजिनल टाइप का ही होना चाहिए। फिजिकल प्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है। सीड में टूटे हुए, वीड्स के या दूसरे क्रॉप के सीड्स नहीं होने चाहिए। हाई जर्मिनेशन रेट और स्ट्रॉन्ग विगर भी जरूरी हैं ताकि यूनिफॉर्म प्लांट ग्रोथ हो। और हाँ, सीड हेल्दी भी होना चाहिए, कोई इंसेक्ट्स या डिजीज नहीं होनी चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट भी क्रिटिकल फैक्टर है। सीड को 11 से 13% मॉइस्चर लेवल पे स्टोर करना चाहिए ताकि वायबिलिटी बनी रहे। सीड का साइज, वेट और कलर भी मैटर करता है। ज्यादा बड़ा, भारी और चमकदार सीड फीड में बेहतर परफॉर्म करता है। एक प्रो टिप, सीड खरीदने से पहले उसका लेबल चेक करना ना भूलें। देखें कि वो सर्टिफाइड है या नहीं और ट्रस्टेड सोर्स से आया है या नहीं। जब हम जानते हैं कि सीड्स कैसे मल्टीप्लाई होते हैं और टेस्ट किए जाते हैं तो हम बेहतर फार्मिंग और गार्डनिंग डिसीजंस ले सकते हैं।